Welcome to Agelessness. As you can see, when the Quad acts, it is not just for nations, it is for the people. This is the true essence of a human-centric approach. ये स्टेटमेंट प्राइम मिनिस्टर मोदी का है जो उन्होंने कैंसर मूनशॉट कार्यक्रम के दौरान दिया। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 21 सितंबर 2024 को यूएसए के डेलावेयर में क्वाड नेताओं का जो 6वां शिखर सम्मेलन हुआ उसमें भाग लिया। इस सम्मेलन में भारत के प्रधानमंत्री के अलावा यूएसए के राष्ट्रपति जो बाइडेन, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज और जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा ने भाग लिया। इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने क्वाड को इस समय ह्यूमैनिटी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बताया। उन्होंने कहा कि इस वक्त दुनिया तनाव संघर्ष से जूझ रही है और ऐसी सिचुएशन में ये जो क्वाड देश हैं ये डेमोक्रेटिक थॉट और डेमोक्रेटिक वैल्यू अपने साथ रखते हैं और ये जब एक साथ आ रहे हैं तो ये ह्यूमैनिटी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। पीएम ने क्वाड कंट्रीज़ के कमिटमेंट को लेकर भी काफ़ी जोर दिया। उन्होंने कहा कि ये जो क्वाड कंट्रीज़ हैं ये रूल ऑफ लॉ के लिए कमिटेड हैं और रेस्पेक्ट फॉर सॉवरेनिटी के लिए और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी के लिए कमिटेड हैं, साथ ही साथ इंटरनेशनल ऑर्डर के लिए कमिटेड हैं और किसी भी तरह के जो डिस्प्यूट होता है वर्ल्ड में उसके पीसफुल रेजोल्यूशन के लिए कमिटेड है। यानी कि उन्होंने करंट में जो वर्ल्ड का सिनेरियो है उसके लिए क्वाड को बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और रिलेवेंट बताया है। ये जो क्वाड कंट्रीज़ हैं इनका ऑब्जेक्टिव है कि जो इंडो पैसिफिक रीजन है उसको फ्री रखा जाए, उसको इंक्लूसिव रखा जाए, उसको डेवलप किया जाए और ये क्वाड कंट्रीज़ का शेयर्ड ऑब्जेक्टिव है, किसी एक देश का नहीं है। ये जो क्वाड देशों की मीटिंग हुई है डेलावेयर के वेलिंगटन में, इसमें बहुत ढेर सारी अनाउंसमेंट हुई हैं और सभी देश उस पर सहमत हुए हैं। तो अब उन अनाउंसमेंट को एक एक करके देखते हैं। पहला है क्वाड कैंसर मूनशॉट। ये बेसिकली जो इंडो पैसिफिक रीजन है वहाँ पर सर्वाइकल कैंसर से जो लोग जूझ रहे हैं उनके लाइफ को बचाने के लिए ये चारों देश आपस में साझेदारी करेंगे। इंडिया ने भी कहा कि वो अपना एक्सपीरियंस और एक्सपर्टाइज शेयर करने के लिए तैयार है और साथ ही साथ इंडिया ने ये अनाउंस किया कि वो इस क्वाड मूनशॉट इनिशिएटिव के लिए $7.5 मिलियन के सैपलिंग किट्स, डिटेक्शन किट्स और वैक्सीन का सहयोग देगा और इसके साथ इंडिया जो है रेडियोथेरेपी ट्रीटमेंट और कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए भी सहयोग देगा। साथ ही साथ पीएम ने यह भी कहा कि इंडो पैसिफिक जो देश हैं वहाँ पर गावी और क्वाड की जो भी पहले हैं उनके अंतर्गत इंडिया 40 मिलियन वैक्सीन के डोज देगा। अगली जो अनाउंसमेंट की गई है वो है मैत्री, यानी कि इंडो पैसिफिक रीजन में प्रशिक्षण के लिए, ट्रेनिंग के लिए समुद्री पहल। इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि जो इंडो पैसिफिक रीजन में जो हमारे भागीदार देश हैं उनको IPMDA और अदर जो क्वाड गतिविधियां हैं उनके थ्रू जो भी उपकरण उनको दिए गए हैं उसका ज़्यादा से ज़्यादा वो अच्छे से यूज़ कर सकें, इसके लिए उनको सक्षम बना देना। एक मिशन को लेकर सहमति बनी है जो कि 2025 में किया जाएगा। उसका नाम है क्वाड एट सी शिप ऑब्जर्वर मिशन। इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये होगा कि समुद्री सुरक्षा को बढ़ाया जाए और साथ ही साथ आपसी जो है इंटर ऑपरेशनल इंटरेक्शन जो है उसकी कैपेसिटी को भी बढ़ाया जाए। अगली अनाउंसमेंट जो है वो है भविष्य की साझेदारी है तो क्वाड बंदरगाह, यानी कि क्वाड पोर्ट फॉर फ्यूचर पार्टनरशिप। इसमें इंडो पैसिफिक रीजन में ऐसे पोर्ट का और इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट किया जाना है जो टिकाऊ और लचीला हो और ऐसे डेवलपमेंट के लिए ये जो क्वाड देश हैं आपस में जो अपनी जो एक्सपर्टाइज है उसका यूज़ करें। अगली जो अनाउंसमेंट है वो है सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला आकस्मिकता नेटवर्क सहयोग ज्ञापन, यानी कि सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन कंटिजेंसी नेटवर्क कोऑपरेशन मेमोरेंडम। इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये होगा कि जो क्वाड की सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन है उसको और बेटर किया जाए और ज़्यादा स्मूथ किया जाए और ज़्यादा लचीला किया जाए। अगली जो अनाउंसमेंट है उसमें ये कहा गया है कि जो इंडो पैसिफिक रीजन है वहाँ पर हाई क्वालिटी कूलिंग सिस्टम की तैनाती किया जाए। साथ ही साथ जो विनिर्माण का क्षेत्र है वहाँ पर दक्षता को बढ़ाया जाए और इसके साथ ऊर्जा दक्षता को भी बढ़ावा दिया जाए, जिसमें ये जो क्वाड देश हैं वो आपस में सामूहिक प्रयास करें, सभी मिलकर प्रयास करें। अगली जो अनाउंसमेंट है वो इंडिया की तरफ से की गई है कि भारत मॉरिशस में एक वेब पोर्टल की स्थापना करेगा जो कि अंतरिक्ष पर आधारित होगा। इस वेब पोर्टल का ऑब्जेक्टिव ये होगा कि जो मौसम की अचानक से जो घटनाएं होती हैं, साथ ही साथ जो जलवायु है उसका जो प्रभाव होने वाला है या हो रहा है उसकी निगरानी की जा सके, क्योंकि इंडिया का ये हमेशा से मानना है कि जो स्पेस रिलेटेड एक्सप्लोरेशंस होते हैं वो किसी एक देश की विरासत नहीं होते बल्कि पूरे विश्व की साझा विरासत होते हैं।
इस तरह से इंडिया की जो वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा है या फिर वन अर्थ वन फैमिली की जो अवधारणा है, उसको इस पहल से बढ़ावा मिलेगा। साथ ही साथ इंडिया ने एक और अनाउंसमेंट किया है जिसमें ये कहा गया है कि जो इंडो पैसिफिक रीजन है वहाँ के जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको भारत सरकार द्वारा जो वित्त पोषित तकनीकी संस्थान है उसमें 4 साल के जो ग्रेजुएशन स्तर के जो इंजीनियरिंग कार्यक्रम है उसमें प्रवेश दिया जाएगा। इसके लिए इंडिया ने क्वाड STEM फेलोशिप के तहत एक नया सेक्शन जोड़ा है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अपनी स्पीच में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया, वो ये था कि जो ये क्वाड समूह है ये किसी देश के विरुद्ध नहीं है, ये नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था है जो कि सॉवरेनिटी और जो क्षेत्रीय अखंडता है उसका सम्मान करता है और कोई भी जो समस्या, कोई भी तनाव जो दुनिया भर में होती है उसका शांतिपूर्ण समाधान की पहल करता है। अब क्वाड के बारे में अगर बात करें तो क्वाड एक ऐसा समूह है जिसमें 4 देश हैं। इसमें भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान शामिल हैं। इन चारों ही देशों की ये खासियत है कि ये चारों ही देश लोकतांत्रिक हैं और ये चारों ही देश अनइंटरप्टेड मैरीटाइम ट्रेड और सिक्योरिटी के पक्षधर हैं। क्वाड का विचार सबसे पहले 2007 में आया था। 2007 में जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने इसका विचार सबसे पहले रखा था। हालांकि उस वक्त ये विकसित नहीं हो पाया क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने इस संगठन से अपने आप को दूर कर लिया। बताया जाता है कि ऑस्ट्रेलिया ने इस संगठन से अपने आप को दूर इसलिए किया क्योंकि कहीं ना कहीं चाइना का दबाव उस पर था या फिर चाइना का इन्फ्लुएंस था। बात 2004 की है जब इंडिया, जापान और इंडोनेशिया समेत कई देशों में सुनामी आई थी और इसकी वजह से बहुत ज़्यादा क्षति हुई थी, बहुत से लोगों की जान गई थी। इन्हीं लोगों की मदद के लिए भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान एक साथ आकर एक ग्रुप बनाया था और इन देशों की मदद की थी। यही ग्रुप आगे चल के क्वाड बना। 2007 में पहली बार इन देशों ने आपस में बैठ के पहली औपचारिक मीटिंग की। बाद में 2008 में ऑस्ट्रेलिया इससे अलग हट गया। ये जो क्वाड समूह है ये इंडिया के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये चाइना से डील करने में इंडिया की मदद करेगा। चीन का जो ट्रेड का एक बहुत बड़ा हिस्सा है वो इंडियन ओशन के थ्रू ही होता है और इंडियन ओशन में जो भारतीय समुद्री मार्ग हैं उन्हीं के थ्रू चाइना अपना ट्रेड करता है। ऐसे में भारत की इंडियन ओशन में जो है बड़ी उपस्थिति और भारत के सहयोगी देशों के साथ अच्छे रिश्ते चाइना को बैलेंस करने में इंडिया की मदद करेंगे। और चाइना और इंडिया के जो बॉर्डर पर अगर किसी भी तरह की कोई अनवांटेड सिचुएशन क्रिएट होती है तो इंडिया चाइना के व्यापार को यहाँ पर इंडियन ओशन में बाधित कर सकता है और इस काम में क्वाड इंडिया की मदद करेगा। आने वाला जो समय है उसमें ये जो इंडो पैसिफिक रीजन है ये जियोपॉलिटिक्स का केंद्र हो जाएगा। वर्तमान में भी इसके लक्षण दिख रहे हैं। ऐसे में इंडिया का इस राजनीति से दूर रहना ये इंडिया के लिए ठीक नहीं होगा और इंडिया की जो क्वाड में सक्रिय भूमिका है वो उसे आगे इस क्षेत्र में लीडर बनने में सहयोगी सिद्ध होगी। और इसी के साथ इंडिया जो है, जो इंडिया की अपनी जियोग्राफिकल बाउंड्री है उसके बाहर निकल के अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ा सकता है। क्वाड के माध्यम से इंडिया जो चाइना की जो साम्राज्यवादी नीतियां हैं और बेसिकली वो फोकस जो हिंद महासागर में जो साम्राज्यवादी नीतियां अपनी अपना रहा है चीन, उसको बैलेंस करने में, उसको काउंटर करने में भी इंडिया के लिए क्वाड बहुत ही ज़रूरी और बहुत ही आवश्यक है। और इसके माध्यम से इंडिया इस क्षेत्र के जो देश हैं उनकी सुरक्षा भी कर सकता है और उनके यहाँ विकास भी सुनिश्चित कर सकता है जो कि सामूहिक रूप से ये देश करेंगे। क्वाड के बारे में अगर एक और बात करें तो ये जो दूसरे मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये उनकी तरह से स्ट्रक्चर्ड नहीं है। इसका कोई अपना सेक्रेटेरिएट नहीं है, कोई परमानेंट डिसीजन मेकिंग बॉडी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद ये अपने गोल को लेकर बहुत ही ज़्यादा फोकस्ड है क्योंकि इसमें जो भी देश शामिल हैं ये चारों ही देश अपनी वैल्यूज शेयर करते हैं और चारों ही देश डेमोक्रेटिक हैं और जो आपस में जो भी एग्रीमेंट्स हैं इनको और भी ज़्यादा एक्सपेंड करने में ये जो वैल्यूज़ हैं ये मदद कर रही हैं। हालांकि ये एक सिक्योरिटी ग्रुप है लेकिन फिर भी ये कलेक्टिव डिफेंस पर आधारित नहीं है जैसा कि नाटो में है, ये उस तरह से नहीं है। लेकिन ये देश अपनी यूनिटी और डिप्लोमेटिक कोहेजन को शो करने के लिए लगातार जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस करते रहते हैं। इंडिया, यूएस और जापान जो आपस में मिलकर पहले मालाबार नेवल एक्सरसाइज किया करते थे, 2020 में ऑस्ट्रेलिया के जुड़ने से ये क्वाड एक्सरसाइज हो गया है। इसके बाद मार्च 2021 में क्वाड लीडर्स आपस में वर्चुअली मीटिंग किए थे जिसको नाम दिया गया था द स्पिरिट ऑफ द क्वाड और उसी साल यानी कि 2021 में ही पहली इन पर्सन मीटिंग वॉशिंगटन डीसी में की गई थी। तो इस तरीके से क्वाड जो है वो भले ही बिना स्ट्रक्चर का और बिना सेक्रेटरीट का कोई ऑर्गेनाइजेशन हो,
लेकिन ये अपने गोल को लेकर बहुत ही ज़्यादा फोकस है और भविष्य में और भी देशों को शामिल करते हुए क्वाड प्लस जैसी अवधारणा को लेकर भी काम किया जा रहा है। इसी तरह के और भी अपडेट्स जानने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें एजलेसनेस। थैंक यू वेरी मच।